हरे कृष्णा। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉड्यूल 3 पार्ट 4 उपदेशामृत, जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है और फर्दर इसके ऊपर कमेंट्री है शिल प्रभुपाद के द्वारा। तो आज हम श्लोक संख्या 4 डिस्कस करेंगे उपदेशामृत की। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुञ्जते भोज्यते चेवा षड्विध प्रीति लक्षणम। अनुवाद: दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जनरली हम देखते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, गॉड से जुड़ी हुई बात आती है, भगवान की सेवा की बात होती है, तो समाज में लोग वर्शिप जो करते हैं मोस्टली भगवान की करते हैं और उनका इंटरेस्ट जो होता है, फोकस होता है भगवान के ऊपर। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि भक्त का भी रोल है बहुत बड़ा। भगवान का तो रोल है ही है, भगवान के रोल के साथ साथ भक्त का भी रोल है, क्योंकि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें जाना होगा ऊपर। ऊपर यानी कि भगवान के धाम, भगवान के पास जाना होगा। जब हम भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ पे भगवान भी होंगे और भगवान के बहुत सारे भक्त भी होंगे। तो यानी कि उन भक्तों के बीच में आदान प्रदान भी होगा, जिसको बोलते हैं भक्तों के बीच में डीलिंग्स, एक्सचेंज। और अगर वो एक्सचेंज हमने ठीक से नहीं किया वहाँ पे, तो फिर हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है वहाँ पे जाने के लिए कि पहले हमें यहाँ पे ट्रेंड होना होगा कि किस प्रकार से भक्तों के समाज में हमें रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें भक्तों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का आधार है कि इस श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 6 आदान प्रदान भक्तों के बीच में होते हैं, जिससे कि भक्तों के बीच में जो संबंध है वो प्रगाढ़ बना रहता है और वो मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज क्या होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, परंतु यदि हम भक्तों के समाज में नहीं रह पाए तो हम एक जो उसका सेंट्रल पॉइंट है उस पॉइंट को मिस कर देंगे, क्योंकि अभी हमने भगवान को नहीं देखा। हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन किसके साथ है? भक्तों के साथ। हम भक्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, भक्तों के थ्रू हम भगवान के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 6 सिद्धांत उन्होंने प्रेजेंट किए हैं रूप गोस्वामी ने, जो हमें पता होने चाहिए, जिससे कि हम अपनी भक्ति में भक्तों के साथ मिलकर प्रगति कर सकें। तो यहाँ पे आ रहा है एक शब्द गुह्यम आख्याति पृच्छति। शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक जो अनुभवी भक्त होता है, अनुभवी भक्त क्या करता है? वो सिखाता है। और जो अनुभवहीन भक्त है, यानी कि जो नया भक्त है, वो सीखता है। तो ये कर्तव्य है जो डिवोटी एक्सपीरियंस हो चुका है वो दूसरों को सिखाए। वो किस प्रकार से दूसरों को सिखाता है? वो अपने आचरण से दूसरों को सिखाता है। वो किस प्रकार से जो शिक्षा उसने ली है, उस शिक्षा को उसने किस प्रकार से अपने जीवन में उतारा है, एंड देन उसको उसी शिक्षा को वो आगे पास ऑन कर देता है। तो ऐसा नहीं कि केवल वो खुद सीखेगा और अपने तक ही उस नॉलेज को रखेगा। उसका कर्तव्य बनता है कि वो आगे दूसरों को सिखाए। इसीलिए हमारे कृष्ण भावनामृत में प्रचार के ऊपर बहुत बल दिया जाता है, सीखो और सिखाओ। क्योंकि जब आप दूसरों को सिखाओगे तो दूसरों के सिखाने की प्रोसेस में आप भी और ज़्यादा अच्छे से प्रगति कर पाओगे। केवल सीखेंगे, ठीक है, इट इज़ गुड फॉर द स्टार्ट, बट यस, अल्टीमेटली हमें सिखाना भी है, सीखना भी है, सिखाना भी है। तो सीखने की प्रक्रिया रुकती नहीं है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फैक्ट दैट नेवर स्टॉप लर्निंग। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में भी देयर इज नो एंड टू द लर्निंग। तो ऐसा नहीं कि अनुभवी भक्त जो है, जो एक्सपीरियंस डिवोटी है, वो इस एंगल से सिखा रहा है कि मुझे बहुत आता है। अगर उसके अंदर ये भावना आ गई
कि मुझे बहुत आता है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो सिखा नहीं रहा, वो केवल अपनी ईगो को ही वो पैम्पर कर रहा है, तो वो सिखाना काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, हम दूसरों को सिखाते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में वो प्रोग्रेस कर सकें और भगवान के निकट जा सकें। ये एक भक्त का उद्देश्य होता है सिखाने के पीछे। अगर उसमें वो थोड़ा सा भी डेविएट कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिखाने के लिए बहुत लोग हैं इस संसार में। कहते हैं ना, आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट उसके लिए अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए, मैं दूसरे की हेल्प करना चाहता हूँ बस, कि वो भगवान के पास पहुँचे, भगवान से उसका संबंध जो है वो और प्रगाढ़ बने। ये मेरा लक्ष्य है सिखाने का। एंड श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि इवन जब हम इस संसार में देखते हैं दो प्रेमियों को, यानी कि प्रेमी एंड प्रेमिका को जब हम देखते हैं तो वो भी आपस में आदान प्रदान करते हैं, उनके संबंध का आधार होता है आदान प्रदान। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन डेटिंग का सिस्टम बहुत फेमस हुआ था कुछ समय पहले। ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू लोग इंटरेक्ट करते थे, पता नहीं अभी करते नहीं करते, बट मेरे टाइम पे ऐसा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू लोग इंटरेक्ट करते थे फ्रॉम ए पर्सन सिटिंग आउटसाइड इंडिया, एंड देन they will establish a connect with that person, they will become very close to each other, then they will start revealing their close confidential life to them। धीरे धीरे उनका संबंध बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगता है। तो वो क्या है? आदान प्रदान। फिर वो ऐसा भी हो सकता है वो गिफ्ट भेजेंगे एक दूसरे को, वो क्या है? आदान प्रदान। उससे क्या होता है, उनका संबंध जो होता है वो नर्चर होता है, उनकी रिलेशनशिप जो होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसी प्रकार से भक्तों के बीच में भी ये होता है। एंड इवन इन द बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, आप किसी अपने क्लाइंट को खुश करना चाहते हैं तो क्लाइंट को खुश करने के लिए आप डिनर पे लेके जाते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मीटिंग करते हैं ऑर्गेनाइज, एंड यू डिस्कस डिफरेंट थिंग्स, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हो, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें डिस्कस करते हो टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर क्लाइंट। वहाँ पे जनरली एक कमर्शियल इंटेंट रहता है, बट यहाँ पे भक्तों के समाज में कमर्शियल इंटेंट का कोई रोल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भक्तों के समाज में वी डू नॉट हैव एनीथिंग मटीरियली टू टेक फ्रॉम यू, हम आपसे कुछ भौतिक नहीं लेना चाहते। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक डिवोटी दूसरे डिवोटी के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है विद द आइडिया कि ओके ये प्रभु जी बहुत ज़्यादा रिच हैं, मैं अगर इनसे अपनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूँगा तो आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न, मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। वो भावना भी नहीं होनी चाहिए। सो वी डू नॉट वांट एनीथिंग कमर्शियली, बट येस वी वांट स्पिरिचुअल फेवर। एक भक्त को दूसरे भक्त से क्या चाहिए? अल्टीमेटली स्पिरिचुअल फेवर चाहिए बस। ठीक है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्तों के बीच में 6 आदान प्रदान होते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे का क्रमिक विकास कर सकें। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि भक्तों के बीच में भी लेवल्स होते हैं। कौन से लेवल्स? एक लेवल वो है कि आपके सीनियर डिवोटीज हैं, आप उनको सर्व करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं गुरु या मे बी स्पिरिचुअल फ्रेंड। दूसरे हैं वो जो आपके समान है। समान है मीन्स लाइक उन्होंने साथ साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया, या दे आर ऑलमोस्ट सर्विंग टुगेदर ऑन ए फ्रेंडशिप लेवल। एंड तीसरा लेवल है जब आप जो आपसे नीचे के डिवोटीज हैं, नीचे के डिवोटीज मीन्स जो नए आए हैं, जो सीखना चाहते हैं, आप उन डिवोटीज को सिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनको प्रोग्रेस करने के लिए। सो आपके पास जब संबंध आप बनाते हैं तो आपको तीनों लेवल का संबंध बनाना होगा। इनफैक्ट 4 संबंध हो गए। सबसे पहले है भगवान के साथ संबंध, जो आधार है बाकी सारे संबंधों का। भगवान के बाद है सीनियर डिवोटीज के साथ संबंध, उसके बाद है डिवोटीज जो आपके फ्रेंडशिप के लेवल पे हैं, एंड देन उसके बाद है बिल्कुल जो डिवोटीज नए आए हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप होना चाहिए।
आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि ओके प्रभु जी आप तो नए आए हो। नो, यू हैव टू हेल्प देम। अगर आपको लगता है कि आपको समय हो गया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनको सिखाएं। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? और फिर कल को वो बेचारे प्रगति नहीं करेंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आप केवल उनको ब्लेम नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि आपने उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में उनकी किस प्रकार से हेल्प की। क्या आपने हेल्प की? यदि आपने हेल्प नहीं की तो आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर बोलने का। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत को किसी के भी ऊपर आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल इम्पोजिशन मीन्स, देखिए अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट लव। कृष्ण भावनामृत में क्या है? प्रेम है। और प्रेम जो होता है, प्रेम को हम किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते। अगर मेरे ऊपर आपका ट्रस्ट होगा, राइट, आप मेरी बात को मानोगे, मेरी बात को सुनोगे। नहीं तो हु आर यू, हु इज आई एम फॉर यू। आप अपने घर बैठो, मैं अपने घर बैठता हूँ, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल लाइफ में। और वो ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है? ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है हमारे कंडक्ट से। इसको बोलते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं कि डिमांड एंड कमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है, इट्स लाइक रिस्पेक्ट। एक जो रिस्पेक्ट होती है उसको आपको डिमांड नहीं करना होता किसी से, आप उसको क्या करते हैं? कमांड करते हैं। डिमांड करने का मतलब आप कह रहे हैं मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। आप बोलोगे भाई क्यों करूं मैं आपकी रिस्पेक्ट, हु आर यू? बट दूसरा प्रोपोजिशन क्या है कि आपका सिंसियर एंगेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो हमें इंस्पायर करता है आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए। दैट इज कमांड। वो है कंडक्ट, कि भाई एक सीनियर वैष्णव अपने कंडक्ट के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, किस प्रकार से उसने अपने आप को पूर्ण रूप से सेवाओं में एंगेज किया हुआ है, उसके द्वारा वो बाकी डिवोटीज को सिखाता है। एंड वो नेचुरल होता है। मैं आपके ऊपर इंपोज नहीं कर सकता कि प्रभु जी मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, मेरी रिस्पेक्ट करो। इट विल नॉट वर्क। वो कुछ समय के लिए वर्क कर सकता है। मैं बहुत सीनियर पोजीशन पे हूं यहाँ पर, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे, 20 साल से आ रहा हूं मैं, सबको मेरी बात माननी होगी ये काम नहीं करेगी चीज। बट यस, अगर आप रियली में वो चीज कैरी कर रहे हो अपने अंदर, अपने साथ, देन डिवोटीज नेचुरली उस चीज को फॉलो करेंगे। नॉट आउट ऑफ इम्पोजिशन बट आउट ऑफ लव। आर्टिफिशियली कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्यादा समय तक नहीं चलती। ठीक है, तो इसके बाद श्रील प्रभुपाद एक चीज और यहाँ पे लिख रहे हैं इसी तात्पर्य में। मैं पहले तात्पर्य डिस्कस कर रहा हूँ, तात्पर्य के कुछ ब्रीफ पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये जो 6 पॉइंट्स हैं उनको ब्रीफली कवर अप करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि डिवोटीज जब इस संसार में डील करते हैं तो सबसे पहले डिवोटीज का कर्तव्य है कि वो डिवोटीज भगवान के साथ प्रेम करना सीखते हैं एज एन इंडिविजुअल। अब उस प्रेम को करने के लिए आप अपने लाइफ में ये देखिए कि आपके एक्शन क्या हैं डेली बेसिस पे। ओके, हम एक एक्शन ये है कि हम डेली जल्दी उठते हैं, जल्दी उठकर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। उससे क्या है, धीरे धीरे शनै 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 हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो विकसित होता है। तो ऐसे एक्शन देखो आप अपनी लाइफ में कि ये 4 एक्शन हैं डेली जिनको मैं करता हूँ, और उन एक्शंस के द्वारा धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि शायद मेरा भगवान से संबंध स्थापित हो रहा है। मे बी 0.0001%, बट यस समथिंग इज हैपनिंग। सो भगवान से प्रेम करना। दूसरा है भक्तों के साथ मित्रता। अब भक्तों के साथ जब मित्रता की बात आती है, मित्रता आपकी सीनियर डिवोटीज के साथ भी हो सकती है, मित्रता आपकी इक्वल लेवल पे जो डिवोटीज होते हैं उनके साथ भी हो सकती है। सीनियर डिवोटीज के साथ जब आपकी मित्रता होती है तो वहां पे कुछ एटिकेट आपको फॉलो करने होते हैं। यू कैन नॉट बाईपास द एटिकेट्स। आप ये नहीं कह सकते कि ओके आप मेरे फ्रेंड हो तो हम गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, बिकॉज आप सीनियर डिवोटी भी हो बट आप मेरे फ्रेंड भी हो और हम गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, वो नहीं चलेगा। हाँ, अगर सीनियर डिवोटी अगर ऐसा करते हैं विच इज़ रेयर,
तो ठीक है, देन यू शुड बी फॉर्चुनेट एनफ कि यस दे आर डूइंग इट, बट अदरवाइज यू शुड नॉट डू इट। यस, मित्रता है, किस लेवल पे मित्रता है कि आप उनको बता रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ओपनली विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि आपका उनके ऊपर एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज भक्तों से मित्रता। इक्वल डिवोटीज के बीच में थोड़ा सा आप इनफॉर्मल भी हो सकते हो, आप थोड़ा बहुत मस्ती भी कर सकते हो, विच इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट यस देयर हैज टू बी ए लिमिट। हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। देन अगेन अज्ञानियों पर दया। यहाँ पे अब बात आ गई जूनियर डिवोटीज की, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था। अज्ञानियों पे दया का मतलब ये है कि जो बेचारे नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा है, आप उनके ऊपर मर्सी करते हो। वो मर्सी प्रचार के द्वारा भी होती है। हम जाते हैं अलग अलग घरों में, लाइक अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का महीना चल रहा है, तो फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये बहुत अच्छा अवसर था कि मैं बहुत से नए लोगों से मिला, जो मुझे अच्छा लगता है। आई विजिटेड अराउंड आई थिंक एटलीस्ट 100 फैमिलीज, काइंड ऑफ न्यू फैमिलीज, एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भगवान की कृपा है वो पुस्तक के माध्यम से पहुंचाएं, हम उस कृपा को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्पिरिट। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्पिरिट क्या है कि आपको पता चल गया कि ये जो भगवान का संदेश है भगवत गीता के रूप में, ये सबके ऊपर कृपा बरसाने वाला है। आप क्या करते हैं, उस संदेश को, आप उस पुस्तक को लेके जाते हैं और उस पुस्तक को घर घर लोगों तक पहुंचाते हैं कि कोई तो उस कृपा को ले ले और अपने जीवन को सफल बना ले। क्योंकि ये गिफ्ट जो है भगवान का, ये गिफ्ट सबके लिए अवेलेबल तो है, बट उसको एक्सेस बहुत लिमिटेड लोग करना चाहते हैं। बट उन लिमिटेड लोगों को हमें ही ढूंढना होगा। ये भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम उन लिमिटेड लोगों को ढूंढें। सोसाइटी में लिमिटेड लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन लिमिटेड लोगों को अगर आप ढूंढ रहे हैं, वो लिमिटेड लोग अगर आपको नहीं मिल रहे, तो कभी हताश मत होइए। क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो डिवोटीज कहते हैं, प्रभु जी सब कहते हैं कि हमारे पास है, कोई लेता नहीं है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप 100 किताबें लेके गए, 100 किताबें लेके जाने के बाद आपकी एक भी किताब नहीं बिकी। दैट्स नॉट द एजेंडा। आप 100 किताबें लेके गए, आपने प्रयास किया। कृष्णा आपके प्रयासों को देखेंगे। कृष्णा ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी बुक्स को सेल किया, क्योंकि मर्सी आपके ऊपर कैसे आएगी, आपके प्रयास के ऊपर आएगी। मर्सी आपके रिजल्ट के ऊपर नहीं आएगी। आपने प्रयास तो किया, ठीक है, आपके अंदर कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उतना अच्छे से नहीं कर पाए, बट कृष्णा वांट्स योर एफर्ट। आपने एफर्ट तो किया बाकी लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का। ठीक है, तो अज्ञानियों पर दया, नॉलेज के थ्रू, प्रचार के माध्यम से हम दूसरों के ऊपर दया करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं एक भजन में, जीव दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। सारे धर्मों का सार क्या है, दूसरे जीवों के ऊपर दया करना और नाम रुचि। इनफैक्ट ये जो जीव दया है, ये जीव दया भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारी नाम में रुचि होगी। तब हमें पता चलेगा कि दूसरे जीवों के ऊपर दया करने का मतलब क्या है। क्या दूसरे जीवों के ऊपर दया करने का मतलब है उन्हें खाना खिला देना, या व्हाट एल्स? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरे ऊपर दया हो रही है, और मेरे ऊपर दया हो रही है तो किस रूप में मेरे ऊपर दया हो रही है। लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर दया हो रही है क्योंकि मेरे जीवन में मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरा बहुत सुखी एवं संपन्न परिवार है। वो जो दया आपको लग रही है वो दया नहीं है। रियल दया क्या है? रियल दया ये है कि जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानकर, भगवान को अपने जीवन का आधार मान के अपने जीवन में सारे कार्य करते हैं, वो है वास्तविक दया। अगर हमें उस वास्तविक दया का अनुभव है तो वो वास्तविक दया हम दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। क्या आप अपने घर को किसी को दे सकते हैं? आप अपने घर को किसी को नहीं दे सकते, ऑब्वियसली इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप अपनी गाड़ी को किसी को नहीं दे सकते, आप अपने परिवार के मेंबर्स को किसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज
कि आप ये जो भगवान का संदेश है, भगवान के उस संदेश को आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्चना, या अगर खर्चना भी है थोड़ा सा, मे बी इन लाइक सम डोनेशन आप खर्च सकते हैं, बट अल्टीमेटली जीव दया जो है वो हर जीव कर सकता है। एटलीस्ट व्हेन वी आर इन द ह्यूमन फॉर्म, हम सभी लोग जीव दया कर सकते हैं, एंड उसके लिए पैसे नहीं चाहिए होते। बाकी और दया अगर आप करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, अपना घर बेचना पड़ेगा, विच में बी डिफिकल्ट। सो भगवान कह रहे हैं ठीक है, ये वाली दया करो, दिस इज हाईएस्ट, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई नॉलेज, गिव दिस नॉलेज टू अदर्स। ओके, द नेक्स्ट इज, जो फोर्थ कैटेगरी है, ईर्ष्यालु एंड आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको इग्नोर करो। आप जाएंगे, आप बोलेंगे प्रभु जी हरे कृष्णा कहिए, कहाँ से आ गए तुम, हु आर यू, क्यों सुबह सुबह हमारा सर पीट रहे हो, आपको और कोई काम नहीं है। अगर आपके सामने ऐसे लोग आ रहे हैं तो क्या है, यू अंडरस्टैंड कि वो लोग ईर्ष्यालु हैं, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, उन्हें अपने जीवन में भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, डेमोनियक बाय नेचर। डेमोनियक लोग क्या होते हैं, अहम ईश्वर अहम भोगी, मुझे भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं है, कर लो जो तुम मेरा कर सकते हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उन लोगों को इग्नोर कर दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दोज पीपल। अब आप कहेंगे प्रभु जी हमें कैसे पता कि ये आसुरी है, ये डिवोटी बनना चाहता है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। जब आप प्रचार करते हैं ना, प्रचार जब आप करते रहते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ये आसुरी है, इससे दूर रहो, ये डिवोटी बन सकता है, इसके ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करके ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, सो ये डिवोटीज के कैटेगराइजेशन है, किस प्रकार से डिवोटीज अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं। जब हम भक्तों के साथ अपने संबंध को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि उस संबंध का जो आधार है वो भगवान है। जहां हमने भगवान को हटा दिया पिक्चर से उस संबंध में, तो वो फिर इमीडिएटली भोग बन जाएगा, आप फंस जाएंगे उस संबंध में, वो संबंध ही आपको नरक तक भी लेके जा सकता है। उसके लिए आपकी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी तो आप बच जाओगे, यदि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं होगी तो आप रिलेशनशिप बनाते रह जाओगे और आप उन रिलेशनशिप्स में फंस जाओगे, भगवान धीरे धीरे पिक्चर से अपने आप आउट हो जाएंगे। तो भगवान कभी गायब नहीं होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी ये मैंने एक बैकग्राउंड दिया है इस श्लोक का, इसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स, एक ब्रीफ मतलब ओके, सो ये मैंने अभी आपको दिया है इस श्लोक का ब्रीफ ओवरव्यू। इसमें हमने ब्रॉडली काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 6 एक्टिविटीज़, 6 एक्शंस जो हमें भक्तों के समाज में रहकर करने चाहिए, जिससे कि भक्तों के बीच में जो संबंध है वो संबंध अच्छे से बन सके और वो एक हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर सकें। आप सोच सकते हैं कि भाई उसकी आवश्यकता क्या है प्रभु जी। उसकी आवश्यकता ये है कि आप अगर समाज में जाएंगे तो आपको मित्र तो चाहिए, आपके आसपास कुछ डिवोटीज तो होने चाहिए जो आपकी बात सुन रहे हैं। यदि आपके आसपास डिवोटीज नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या होगा फिर? आप संसार में संबंध ढूंढोगे। जब आप संसार में संबंध ढूंढोगे तो द आउटकम विल बी कि फिर आप इस संसार के जो कर्मी लोग हैं, जो नॉन डिवोटीज हैं, उन नॉन डिवोटीज का संग करोगे। और जब आप उन नॉन डिवोटीज का संग करोगे तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। फिर आपकी भक्ति विकसित नहीं हो पाएगी। वो तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे अगर आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, जब आप एक प्लांट लगाते हैं तो प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको वाटर देना होता है, और उस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ अनवांटेड, क्या बोलते हैं उसको, वीड्स। जब आपने वाटर दिया, धीरे धीरे प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ वहाँ पे कुछ अनवांटेड वीड्स भी आ जाते हैं, जिसको खरपतवार बोलते हैं। उन अनवांटेड वीड्स को
बेसिकली हमारे जो नॉन डिवोटीज लोग हैं, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या करेंगे? वो अनवांटेड वीड्स हैं हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो जो माली होता है गार्डन में, वो क्या करता है? वो देखता है कि हाँ भाई प्लांट तो ग्रो कर रहा है, इसके साथ साथ ये भी ग्रो करता है, इसको जल्दी से काट के अलग कर दो। तो इसीलिए क्या होता है, एक स्पिरिचुअल जो एक सीनियर डिवोटी जो होता है, सीनियर डिवोटी कहता है कि भाई ठीक है, आपका प्लांट तो ग्रो करना शुरू हो गया है स्पिरिचुअल लाइफ का, बट आपके इस प्लांट के साथ साथ ये वीड्स हैं आपके नॉन डिवोटीज का संग, आप इन नॉन डिवोटीज के संग को छोड़ दो, नहीं तो आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और एक दिन आपका पेड़ तो बनेगा ही नहीं, वो पौधे में ही, वो पेड़ तो बनेगा नहीं, वो पौधा बन के ही नष्ट हो जाएगा। ये नहीं चाहते सीनियर डिवोटीज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ, इसलिए वो बोलेंगे कि भाई अनवांटेड वीड्स को हटा दो। तो 6 एक्टिविटी करना जरूरी है जिससे कि हम भक्तों के बीच में रहें। भक्तों के बीच में रहने का मतलब ये होता है एटलीस्ट मानसिक रूप में तो रहें। अगर आप फिजिकली नहीं भी रह सकते तो इट इज़ फाइन, मानसिक स्तर पे भक्तों के समाज में रहा जा सकता है। मानसिक स्तर पे रहने का मतलब क्या है? कैसे हम मानसिक स्तर पे भक्तों के समाज में रह सकते हैं? आप कह रहे हैं प्रभु जी भक्तों के समाज में रहो, भक्तों, यहाँ पे कौन सा समाज है बताइए? हम सब तो अपने अपने घरों में रह रहे हैं, कौन से समाज की बात हो रही है? यहाँ पे तो इतना कोई प्रॉपर मंदिर भी नहीं है हमारे पास कि भाई रेगुलरली डिवोटीज आएँ और मिलें और कुछ प्रॉपर डिस्कशंस हों। क्या करें, कैसे रहें भक्तों के समाज? ये सारे पॉइंट्स अलग अलग बताए आप सभी डिवोटीज ने कि भाई हम विजिट्स पे लेके जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, संडे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या अभी ये क्लास हो रही है, ये सब मैकेनिज्म्स हैं। इसके अलावा हम भक्तों को कॉल कर लें, फ़ोन तो है ही वर्चुअल मैकेनिज्म, कॉल करके बता दें कि प्रभु जी मैं अभी ये कर रहा हूँ अपने आध्यात्मिक जीवन में, अभी मैं इतनी माला का जप करता हूँ, अभी मैं इतने बजे उठता हूँ, अभी मैं इतनी रीडिंग करता हूँ डेली, मेरे को ये चीज़ें अभी ऐसा लगती हैं कि ये चीज़ें मुझे और करनी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कैसे होंगी वो चीज़ें? सो ये क्वेस्ट आपके अंदर होनी चाहिए कि यस आई हैव समवन टू आस्क फॉर, मेरे पास कोई है जिससे मैं पूछ सकूं, मेरा उसके ऊपर अधिकार है उससे पूछने का। अब वो अधिकार कहाँ से आएगा? वो अधिकार आएगा जब आप उस भक्त के एक क्लोज कनेक्ट में रहोगे, उसके एक नेट में रहोगे। आप ऐसा नहीं कि आपने कॉल किया किसी टेंपल प्रेसिडेंट को जिसको आप जानते नहीं कि मेरे ये प्रश्न है, बोलेंगे हु आर यू, फर्स्ट कम टू द टेंपल, अटेंड द क्लास, जो भी क्वेश्चन है ठीक है पूछ लेना, बट फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट यू, हु आर यू, दैट्स एन एटिकेट, यू नो। आप चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, आप चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You are most welcome to visit temple. Yes, we can talk on phone also, but first you need to introduce about yourself. आपकी spiritual life क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, then we can talk about it. इसको बोलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड तो पता हो। जब तक बैकग्राउंड ही नहीं पता आपका, I am not in a position to advise you, प्रभु जी। I don't know about your background. Who are you? How many rounds do you chant? कितने समय से आप चैंटिंग कर रहे हैं, भक्तों के संग में हैं आप नहीं हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगा। ठीक है, तो 6 एक्टिविटीज, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला है दान में उपहार देना, या दूसरे शब्दों में भक्तों को दान देना। अब आप कहेंगे भक्तों को दान देने का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इस हमारे सेटअप की बात करें तो भक्तों को दान देने का मतलब ये नहीं है कि आप आए और आपने कहा प्रभु जी ये मैं आपके लिए डोनेशन लाया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव या ये आइडिया नहीं है उसके पीछे। आइडिया क्या है कि भाई हाँ, हम प्रीचिंग करते हैं, भगवान का मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, उस मैसेज को पहुंचाने में हमारा काफ़ी धन खर्च होता है, उस धन में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं प्रभु जी। एक ये दान हो गया। दूसरा है कि भाई आप आपस में फ्रेंड्स हैं, या आप कोई सीनियर डिवोटी हैं, लेट से कोई ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिया है, आप उनको कोई डोनेशन दे सकते हैं। एक ये प्रैक्टिकल हो गया उसमें। थर्ड पॉइंट उसमें ये हो गया कि भाई आप आपस में एक दूसरे को कभी कोई गिफ्ट दे दें, एंड वो गिफ्ट जो है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट होना चाहिए।
जनरली ऐसा नहीं है कि आपने कहा ठीक है मैं मार्केट से कंबल खरीद के ले आया और मैंने कंबल दे दिया, प्रभु जी बहुत ठंड हो रही है आप कंबल लीजिए और कंबल ओढ़ के रहिए। वो एक तरीके से मटेरियल नीड हो गई। बट वो भी तो जरूरत है। नहीं, वो जरूरत मेरे को नहीं है ना, वो तो ब्रह्मचारी को दे सकते हैं। ब्रह्मचारी को आप एज ए गिफ्ट दे सकते हैं कंबल, बट आप वो किसी गृहस्थ को कंबल बांटें, ये सब ठीक नहीं है। बट हाँ ये हो सकता है कि भाई ग्रुप के लेवल पे हम, जैसे अभी हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम डिवोटीज को उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के रूप में हम ग्रुप के लेवल पे वी ट्राई कि हमारी तरफ से कुछ जाए। हम भक्तों को उपहार दे रहे हैं ग्रुप के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी दिया जा सकता है, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। आपने कोई पुस्तक है अच्छी सी, आपको लगा कि यस दिस पुस्तक मैं लेके आता हूँ, दे सकता हूँ। कभी मंदिर से प्रसाद लेके आ गए, कुछ आपने भगवान की अच्छी सी लेमिनेशन पिक्चर, आपने वो पिक्चर भेंट कर दी। समथिंग लाइक दिस शुड बी देयर, एक इनफॉर्मल कनेक्ट डिवोटीज के बीच में होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि आपस में एक दूसरे को जानना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उपहार देना एंड देन उपहार लेना, तो देंगे तो दूसरे वाले को लेना भी होगा तो दोनों ही चीजें हैं, आप एक तरफ देने वाले बन रहे हैं, दूसरी तरफ लेने वाले भी बन रहे हैं। आपको देना भी है और लेना भी पड़ेगा। कभी कभी आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आई हैव एवरीथिंग, प्लीज डोंट बॉदर योरसेल्फ। एट टाइम्स यू विल हैव टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। गिफ्ट इज ए रेसिप्रोकेशन। इट्स नॉट दैट कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं इसलिए कि उस व्यक्ति को उस चीज़ की आवश्यकता होती है। किसी को गिफ्ट आवश्यकता के आधार पर नहीं दिया जाता। जब हम कई बार गिफ्ट देते हैं किसी को, वो कहते हैं कि ठीक है हमें इसकी क्या ज़रूरत थी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हमने इसलिए नहीं दिया कि आपको इसकी ज़रूरत है, ये तो आउट ऑफ लव दिया जा रहा है भाई। हर चीज़ को ज़रूरत से क्यों तोला जाता है? लव को ज़रूरत से तोला जा सकता है? लव को ज़रूरत है काम की ना, तो गिफ्टिंग ऐसी होती है जो घर के काम की चीज़, काम की अगर बाई चांस नहीं है, आपको लगता है बिल्कुल इररेलेवेंट है, किसी ने ला के दे दिया मेरे को बहुत ए क्लास शूज़, मैं तो शूज़ पहनता ही नहीं, आपने ला के दे दिया, आप किसी और को गिफ्ट कर दो। ले तो लेना तो पड़ेगा, अदरवाइज वो बेचारा ही विल फील डिसरिस्पेक्टेड। आप गिफ्ट को अस्वीकार नहीं कर सकते। आप केवल क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं, ठीक है मैंने ले लिया बट मैंने आगे किसी को दे दिया, समथिंग लाइक दिस यू शुड हैव। फिर उसमें कह सकते हैं कि ओके आपने उस गिफ्ट का अपमान कर दिया। नो इट्स फाइन, मेंटली आपने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले की रिस्पेक्ट को भी मेंटेन कर लिया। देन सेकंड इज विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है विश्वास में आकर, देख रहे हैं आप, विश्वास में आकर, इसका क्या मतलब है? फेथ है सामने वाले जो सीनियर डिवोटी हैं, देन ओनली वी आर डिस्कसिंग। आप ऐसे ही नहीं कि भाई ठीक है मैंने आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, ठीक है आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप जनरल प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको जनरल आंसर भी मिल जाएंगे, बट धीरे धीरे ना आपको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी होती है डिवोटी के साथ। जब आपकी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि उस रिलेशनशिप के बेसिस पे जो डिवोटी क्वेश्चन करने वाला है और जिस डिवोटी से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। अगर रिलेशनशिप नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो आंसर तो मिल जाएगा पर वो आंसर हो सकता है समझ ना आए, और अगर समझ भी आ जाएगा तो इतना इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ में। कुछ क्वेश्चंस होते हैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, यस यू कैन आस्क, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, है ना। लाइफ में उथल पुथल चलती रहती है, संसार में रह रहे हैं, कभी किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टूडेंट है, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा नहीं कि भक्तों के पास कोई उसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप ये कर लो आपका करियर बन जाएगा, आप ये कर लो, आप ऐसे करोगे तो आपकी जॉब चेंज कर लो। वो एक बहुत हाई लेवल ओवरव्यू दे सकते हैं कि आप ऐसे कर लो, बट वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे होगा, इट डजंट मीन कि वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा। एक वो ब्रॉड लेवल पे आइडिया दे देंगे बस, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सब ने अपने कर्मों को भुगतना है। तो आप कहेंगे फिर पूछना क्यों है?
जब कर्मों को ही भुगतना है। एक ना रूल होता है कि अपने हृदय की भड़ास, आपके हृदय में जो चल रहा है ना, जब आप किसी को बता देते हैं तो आपका मन जो होता है वो अपने आप हल्का हो जाता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। इसलिए ठीक है, भक्त लोग उसका कोई सोल्यूशन ना भी दे पाए, एटलीस्ट आपने अपनी पोजीशन को क्लियरली कॉल आउट करके बता तो दिया कि प्रभु जी ये पोजीशन है मेरी, ये सिचुएशन है, आप प्लीज़ मुझे एडवाइस कीजिए, मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, आई एम सो मच डिस्टर्ब्ड, मैं इतने समय से इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, वो बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कृष्णा विल टेक केयर, कृष्ण की सेवा अच्छे से करो, कृष्ण ही आपको अपने आप सोल्यूशन देंगे, ये सब चीज़ें वो बोल सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें भी थोड़ा सा पैसिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट सम वर्ड्स हैव कम। एंड इसका एक और बेनिफिट होता है, पता है, जब आप किसी को अपने हार्ट की बात रिवील करते हैं, वो जो डिवोटी होता है ना, वो डिवोटी आपके प्रति और ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। और जब वो डिवोटी आपके प्रति कंसर्न होता है तो उसका आउटकम क्या होगा, वो भी भगवान से प्रे करेगा आपके लिए। आप तो अपने लेवल पे प्रे कर रहे हैं, वो भी भगवान से आपके लिए प्रे करेगा। तो एक भक्त का कर्तव्य बनता है दूसरों के लिए भी प्रे करे। वो केवल अपने लिए प्रे करता रहेगा तो वो केवल सेल्फिश ही होगा, बेकार है उसकी प्रेयर, कोई वैल्यू नहीं है उसकी प्रेयर की। अगर सही ढंग से प्रेयर करनी है तो अपने लिए भी प्रेयर की जाती है और दूसरों के लिए भी प्रेयर की जाती है भगवान से। तो उसको पता चलेगा हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेट्स प्रे टू कृष्णा कि प्लीज़ भगवान इनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये आपकी सेवा करना ना छोड़ें, ये मैं आपसे याचना करता हूँ। ठीक है, विश्वास में आकर मन की बातों को प्रकट करना। 4th पॉइंट है गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि क्योंकि सेवाएं तो बहुत सारी हैं, कुछ सेवाएं हैं जनरल सेवाएं, कुछ सेवाएं हैं स्पेसिफिक सेवाएं। तो जनरल सेवाएं मतलब ठीक है, आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, कीर्तन अटेंड कर रहे हैं, प्रवचन अटेंड कर रहे हैं, प्रसादम ले रहे हैं, ये सब जनरल सेवाएं हैं। स्पेसिफिक सेवाएं क्या हैं कि प्रभु जी आपको समय पर आना है, आपको मृदंग बजाना है, ये आपके लिए स्पेसिफिक सेवा है। प्रभु जी आपको यहाँ से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान है वो लेके जाना है, उसके लिए आपको इतने बजे आना है, फिर उस समय केवल आप ही आ रहे हैं, एंड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर्विस। ये मैं आपको एक बहुत छोटे स्तर पे बता रहा हूँ अभी। जब आप भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो फिर दायरा बिल्कुल बदल जाता है, सेवाओं का दायरा बिल्कुल बदल जाता है। मतलब मेरे से मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा जब मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ कि यहाँ पे से सामान जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक से जा रहा है, नहीं जा रहा, मुझसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जाएगा, which I am supposed to take care of. Like it's in the corporate world also. You know, एक subordinate employees की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सर्विसेज अलग हैं। जो सीनियर लेवल पे बैठा है वहाँ पे उनका बॉस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सर्विसेज अलग हैं। तो अपनी सेवा के विषय में पूछना ये हमें ही करना होगा कि प्रभु जी मुझे बताइए कि मैं क्या सेवा करूं, मेरे पास तो कोई सेवा नहीं है, मैं खाली घूमता रहता हूं, मैं आता हूं, माला लेके आता हूं, जब कीर्तन का समय होता है तो कीर्तन अटेंड कर लेता हूं, प्रवचन का समय होता है तो प्रवचन कर लेता हूं अटेंड, जब प्रसाद लेने का समय होता है तो प्रसाद ले लेता हूं और मैं अपने घर चला जाता हूं। तो क्या ये गलत है प्रभु जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, बट इज दिस एनफ? दिस नॉट एनफ। कृष्णा वांट समथिंग मोर फ्रॉम यू। उसके लिए आपको आगे आना होगा। केवल घर में बैठे हम ठंड में रजाई में बैठ के, उससे काम नहीं चलेगा। देखो, ठंड में रजाई में बैठना सबको अच्छा लगता है, बट वो जो बैरियर है ना, उस बैरियर को ब्रेक करना होगा। इट्स नॉट इजी, मुश्किल तो है, बट करना तो होगा। मुश्किल चीज़ों से कभी पीछे नहीं भागना चाहिए लाइफ में, डरना नहीं चाहिए मुश्किल चीज़ों से। ये बहुत बड़ा रूल होता है, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में।
स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना आज के इस कलयुग में आसान काम तो है नहीं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर आप पीछे बैठ गए या डर गए तो फिर आप पीछे ही बैठे रह जाओगे। और ऐसे बहुत से बेचारे डिवोटीज या लोग होते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं और फिर वो पीछे ही बैठे रह जाते हैं। वो कभी भक्ति को आगे करने के लिए आ ही नहीं पाते, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सो गुह्यम सेवा के विषय में प्रश्न पूछना, उसमें आपकी कुछ क्वेरीज भी हो सकती हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई। अपने मन की बातें बताओ, ये सब आपको करना होगा। एंड उसके लिए आपको कोई ढूंढना भी होगा, किसी डिवोटी को ढूंढना भी तो होगा जिसको आप बताओगे। अगर आपके पास कोई डिवोटी नहीं है जिसको आपको बताना है, तो फिर दैट मीन्स यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप जिसको आप कुछ भी बता सको प्रैक्टिकली। आपके माइंड में जो भी उथल पुथल चल रही है अपने जीवन से जुड़ी हुई, वो भी बता सको आप। द नेक्स्ट इज प्रसाद ग्रहण करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया रूपा गोस्वामी ने, प्रसाद लेना भी है और प्रसाद ऑफर भी करना है डिवोटीज को। इसके लिए हम कुछ, जैसे अभी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम में प्रसाद का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यदि आपको कोई डिवोटी अपने घर प्रसादम के लिए बुला रहा है तो कभी एक्सेप्शनली जा भी सकते हैं आप केवल ये कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है, या आप कहें कि नहीं, टाइम का ही एक्सक्यूज देंगे नॉर्मली लोग, और क्या बोलेंगे। नॉर्मली टाइम का ही एक्सक्यूज दिया जाएगा आई थिंक, कि प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है प्रसाद लेने के लिए। नो, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। तभी तो एक्सचेंज होगा भक्तों के बीच में। भक्तों के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। प्रसाद लेना तो है, साथ साथ देना भी है। अब उसमें आप कुकिंग के थ्रू रोल प्ले कर सकते हैं देने के लिए, प्रसाद ऑफर करने के लिए डिवोटीज को। तो जितने भी डिवोटीज प्रसाद कुक करते हैं उनको बताओ ना, मैं भक्तों को प्रसाद दे रहा हूँ भाई, भक्तों के लिए प्रसाद की सेवा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, भगवान के लिए तो कर रहा हूँ, भगवान के साथ साथ भक्तों के लिए कर रहा हूँ। भगवान तो प्रसन्न होंगे, भक्त भी तो प्रसन्न होंगे। भक्तों की प्रसन्नता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? इन रियल सेंस अगर आप सही ढंग से देखें तो भक्तों की प्रसन्नता की ज़्यादा वैल्यू है भगवान की प्रसन्नता से। उसके लिए हमें कौन से भक्तों को प्रसन्न करना है, उसके लिए हमें उस प्रकार के भक्तों को आइडेंटिफाई करना होगा। अब वो कौन से भक्त हैं? जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि यस, ये एक आइडियल हैं जिनको मुझे अपने जीवन में पालन करना चाहिए, उनको उनसे सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। सो प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना, दोनों ही चीज़ें हैं। इस प्रकार से ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जिसका आदान प्रदान भक्तों के बीच में होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो हमेशा कोई बहुत ग्रैंड फॉर्मल लेवल पे हो कि आज हम 50 डिवोटीज़ का प्रसाद बनाएंगे, 50 डिवोटीज़ को सर्व करेंगे। आप 4 डिवोटीज़ को कॉल करिए। अगर आप अपने घर पे बुलाने में अनकंफर्टेबल हैं, सेंटर पे बुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर पे बुलाकर उनको प्रसाद दीजिए, आप बनाइए प्रसाद सेंटर पे, उनको प्रसाद दीजिए। ओके, अभी ये हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, ये 6 पॉइंट्स अभी जो हमने डिस्कस किए, देखिए हर चीज़ एक रीजनेबल लिमिट में होनी चाहिए। जब हम रीजनेबल लिमिट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डेली बैठकर एक दूसरे के साथ प्रसाद लेने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस फर्स्ट। इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक प्रभु जी को फ़ोन करा, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, बताइए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबलनेस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज। अगर किसी भी चीज़ ने बाउंड्री क्रॉस कर दी तो उसका आउटकम क्या होगा? भगवान पिक्चर से आउट हो जाएंगे। जहाँ भगवान पिक्चर से आउट हो गए वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान पिक्चर से आउट नहीं होने चाहिए, इसलिए फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबलनेस। और डिवोटी जो होता है, अगर वो डिवोटी किसी भी डिवोटी से सेवा स्वीकार करता है, उस सेवा को स्वीकार करने में उस डिवोटी के हृदय में संकोच होता है कि मैं सेवा ले रहा हूँ, मैंने किया क्या है अपने जीवन में अभी तक कि मैं उनसे सेवा ले रहा हूँ।
चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, हु एम आई टू टेक सर्विसेज फ्रॉम हिम? व्हाट स्पेशल आई हैव डन सो फार इन माई स्पिरिचुअल लाइफ? दूसरों से सेवा तो ले रहा हूं, बट मेरी औकात क्या है सेवा लेने की? एक्चुअली ये एक भक्त के हृदय में होना चाहिए। कभी कभी उसको कुछ सेवा लेनी पड़ सकती है, बट इन पैरेलल वो इंटरनली ही फील लिटिल एम्बैरेस्ड ऑल्सो। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी सेवाएं लेते हैं हमें उनको देखना है कि भाई इज इट रियली गोइंग टू हेल्प दैट डिवोटी? मैं सेवा ले रहा हूं, क्या उसकी वो हेल्प करेगी वो सेवा? उससे मैं सेवा ले रहा हूं तो। दूसरा, क्या वो सेवा मैं अपने पर्सनल लाभ या पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं ले रहा? पर्सनल बेनिफिट के लिए जहां सेवा आपने ले ली किसी डिवोटी से, वो भी बहुत डेंजरस हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स को आपको माइंड में रखना होगा सेवा लेते समय। सेवा दूसरों को देते हुए भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, लेते हुए भी केयरफुल होना होगा। देने में क्या फ़र्क है, लेने में क्या फ़र्क है? दूसरों की हेल्प कर रहे हैं हम, पर दूसरों की हेल्प करते करते हम ऐसा ना फंस जाएं कि हमारी हेल्प हो रही है, हम दूसरों से हेल्प लेते रहें और अपने ऊपर हेल्प का बैग लेके घूम रहे हैं। एंड देन हमारी सेवा हो रही है तो फिर वो कहेंगे कि आप तो अपनी सेवा कराने में बिजी हैं, वेयर इज गॉड इन द पिक्चर। इसलिए एक भक्त क्या होता है? एक भक्त सेवा करता है। किस प्रकार से? एक भक्त हमेशा सेवा करना चाहता है कि यस, मैं किसी ना किसी रूप में डिवोटीज को कृष्ण के प्रति इंस्पायर कर सकूं, कृष्ण की सेवा के प्रति इंस्पायर कर सकूं, यही मेरी सेवा है। उससे डिवोटीज तो इंस्पायर होंगे ही होंगे, साथ साथ शायद मैं भी इंस्पायर हो जाऊं, तो दूसरों का भला भी होगा, साथ साथ शायद मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति प्रच्छति। भक्तों के बीच में किस प्रकार से एक्सचेंज होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कि हम एक हेल्दी समाज, स्पिरिचुअल समाज में रह सकें और भगवान को केंद्र बनाकर हम सब मिलकर अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें। यही करने तो हम लोग आए हैं, और जिसने ये कर लिया उसका जीवन सक्सेसफुल है। इस संसार में लोगों का उद्देश्य केवल भगवान हो सकते हैं, बट जो डिवोटीज हैं, जो गौड़ीय वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, उनका लक्ष्य भगवान और भगवान के साथ भगवान के भक्त दोनों हैं। हम भगवान की जब बात करेंगे तो भक्तों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप श्रीमद् भागवतम को देखिए, श्रीमद् भागवतम में पूरा भक्तों का ही तो वर्णन है। भगवान की भक्तों के साथ लीलाएं हो रही हैं और वे भक्त भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो कोई भक्त अपना गुणगान नहीं चाहता। एक भक्त, अच्छा भक्त हमेशा भगवान का गुणगान चाहता है या बाकी सीनियर भक्तों का गुणगान चाहता है। उसकी अपने गुणगान में कोई रुचि नहीं होती। तो अभी हमने मॉड्यूल 3 कवर किया, मॉड्यूल 3 का पार्ट 4, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट श्लोक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के कवर किए हैं। इसमें और भी बहुत सारे श्लोक हैं, तो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ अपने लेवल पर इस बुक को पढ़िए, इसके जो बाकी श्लोक हैं उनको पढ़िए। जैसे अभी आप श्लोक संख्या 5 देखें, तो श्लोक संख्या 5 में बताया कि कौन है फर्स्ट क्लास डिवोटी, कौन है सेकंड क्लास डिवोटी एंड कौन है थर्ड क्लास डिवोटी। किस आधार पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास डिवोटी का हम चयन करते हैं। द थंब रूल इज, जब हम डिवोटीज के संबंध की बात करते हैं, फर्स्ट इज कि हमें सभी डिवोटीज की रिस्पेक्ट करनी है। फिजिकली अगर हम ना भी कर पाएं, एटलीस्ट मेंटली तो करनी ही है, चाहे कोई जूनियर है, चाहे कोई इक्वल है, चाहे कोई सीनियर है। रिस्पेक्ट। सेकेंड इज ओबीडियंस। ओबीडियंस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ओबीडियंस का मतलब क्या है कि भाई आपको अगर कुछ डिवोटी कह रहे हैं तो आपको उस बात को सुनना है, उसको फॉलो करना है। क्योंकि डिवोटीज, जो एक समझदार डिवोटी होगा ना, वो बार बार नहीं कहेगा कि प्रभु जी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो एक बार बोल देगा, 2 बार बोल देगा। अगर आप कैपेबल हैं उस मैसेज को स्वीकार करने में, उस शिक्षा को स्वीकार करने में, तो आप उसकी बात को मानेंगे एंड मूव ऑन करेंगे, आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। बट अदरवाइज ठीक है, आप अपने घर, एंड एक अच्छा मैच्योर डिवोटी आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको देगा कि भाई यस, आपको ये करना है, आपको ये करना है।
और ये सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती हैं। कृष्ण भावनामृत में इसलिए एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। और वो एक्सपीरियंस जो होता है वो ऑब्वियसली चैंटिंग तो है ही, हमारी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी है, और हम 15-20 साल से जो हम चीज़ों को देखते हैं उसके बेसिस पे हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, और उस अनुभव के साथ हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। यही है कृष्ण भावनामृत। सीखो एंड सिखाओ। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अनुभवहीन भक्त जो होता है वो सीखता है, अनुभवी भक्त जो है वो सिखाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा, प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में शुरू में ही लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।